हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएससी एकेडमी। और कैसे हैं आप सभी। और आज हमें पढ़ना है संभाग पढ़ रहे हैं हम लोग। और आज हम जबलपुर संभाग पढ़ेंगे, इसी के बारे में पूरी जानकारी देखेंगे। और यह नोट्स मैं आपके लिए तैयार कर रही हूँ अलग अलग बुक्स से, इसलिए कुछ भी कंटेंट नहीं छूटेगा, आपका पूरा इसमें कवर होगा। तो कोई सा भी क्वेश्चन आएगा आपसे ज़रूर बनेगा। मैं ऐसे ही नोट्स आपके लिए तैयार कर रही हूँ, देखिएगा आप। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आज जबलपुर संभाग। जबलपुर संभाग की बात करें तो यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा तथा सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग है। इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जबलपुर में है। इसमें जिलों की संख्या 8 है। और देखें यहाँ पर क्या चीज़ है, तो यहाँ पर फेमस है एक यह है ग्रामीण विकास संस्थान। ग्रामीण विकास संस्थान है यहीं पर। और इसका प्राचीन नाम त्रिपुरी था, जब हयवंशी का राज्य था। और कलचुरी वंश की राजधानी भी रह चुका है। मध्य युग में इसको गोंडवाना राज्य क्षेत्र का केंद्र बिंदु माना जाता था। ब्रिटिश शासकों ने इसको मराठा थे जब इस यहाँ पर, तो होना और कैंटोनमेंट क्षेत्र में बांटा था। और यह महाकौशल क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। और देखते हैं इसके बारे में अन्य जानकारी। तो इसकी जनसंख्या की बात करें, एक मिनट रुकिएगा। जनसंख्या है 24,63,289। क्षेत्रफल की बात करें तो 5,210 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता 81.1% है। सर्वाधिक साक्षरता यहीं की है। और लिंगानुपात 929 है। फिर और आगे देखें, पर्यटन स्थलों की बात करें, यहाँ पर कौन कौन सी घूमने वाली जगह हैं जहाँ आप लोग भी जा सकते हैं। तो ये देख लीजिए आप, अगर कभी उज्जैन का बोल रही हूँ, जबलपुर जाएँ तो ये चीज़ ज़रूर देख के आएँ। यहाँ पर पर्यटन स्थल की बात करें, मदन महल, 64 योगिनी मंदिर, पिसनहाड़ी की मढ़िया, पीजन हरी जैन तीर्थ स्थल है जिसका नाम क्या है, पीजन हरी। और माला देवी मंदिर, भेड़ा घाट, धुआंधार जलप्रपात। फिर है तिगवा नामक गांव में एक त्रिपुर सुंदरी देवी का मंदिर है। तिगवा में गुप्तकालीन विष्णु मंदिर भी है। बरेला में दुर्गावती, जो रानी दुर्गावती जी उनकी समाधि है, कहाँ पर, जबलपुर के बरेला में। फिर जवाली ऋषि के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा, जबलपुर। ऋषि जवाली के नाम पर इसका नाम जबलपुर पड़ा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, शनि मंदिर है, सरस्वती घाट है, गोरिया घाट है, नंदीकेश्वर, बरगी डैम, डुमना प्राकृतिक उद्यान है बरगी डैम पर। और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देखें अगर हम इसके बारे में। और दोस्तों याद रखिएगा, हम लोग जबलपुर संभाग के साथ साथ ये हम जबलपुर जिला पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर देखें अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, फैक्ट क्या है इसके। डॉक्टर केशवराव दांते जी हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, यहीं से हैं। और इन्होंने ऑल इंडिया हार्ट फाउंडेशन का स्थापना की थी, ये इसके फाउंडर हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, भारी वाहन कारखाना यहीं पर है। पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप है यहीं पर। गन कैरेज एवं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में है यहीं पर। फिर अन्य देखते हैं मध्य प्रदेश का मानक समय जबलपुर से ही लिया जाता है, मध्य प्रदेश का मानक समय। फिर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में जबलपुर में ही की गई थी। इसे न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है। तो इसका अन्य नाम क्या है, एक और फैक्ट है, न्यायिक राजधानी। और यहाँ पर उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में की गई थी। फिर देखते हैं, यहाँ पर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय तथा महर्षि वैदिक विश्वविद्यालय हैं। तो दो विश्वविद्यालय कौन कौन से, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय और महर्षि वैदिक विश्वविद्यालय। देश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र यहीं पर है। इसका प्रथम पुनर्वास यहाँ पर पुनर्वास विकलांग केंद्र है, ये गलत लिखा गया इसका, यहाँ पर लिखना था यहाँ पर। फिर थल सेना का शास्त्रीय स्कूल यहीं पर है। पश्चिम मध्य रेलवे मुख्यालय यहीं पर है, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 2003 में हुई थी। फिर नेक्स्ट है महात्मा गांधी सामुदायिक विकास प्रशिक्षण केंद्र है यहीं पर। मध्य प्रदेश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय यहीं पर है, जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना की बात करें तो 1964 में हुई थी, और ये कहाँ पर है, जबलपुर में। फिर देखते हैं 1939 में त्रिपुरी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था, 1939 में। त्रिपुरा में वनडे गवर्नेंस लागू करने वाला देश का पहला जिला है वनडे गवर्नेंस। महिला एनसीसी प्रशिक्षण कॉलेज है यहीं पर। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान एवं ट्रेनिंग सेंटर जो क्षेत्रीय कार्यालय वह भी यहीं पर है। मध्य प्रदेश का द्वितीय पशु चिकित्सा महाविद्यालय है यहीं पर। और जबलपुर को मध्य प्रदेश की
संस्कार राजधानी कहा जाता है। अभी हमने इसके पहले देखा था न्यायिक राजधानी, अब कौन सी राजधानी को है, संस्कार राजधानी कहा जाता है। इसको आम जिला भी घोषित किया जाता है, सॉरी ये विभूषित लिख दिया गया है यहाँ पर, इस यहाँ आम जिला घोषित किया गया है इसको। फिर राज्य विज्ञान संस्थान, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान भी यहीं पर है। और सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह जबलपुर में आयोजित होता है। कौन सा समारोह, सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह। बीड़ी उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र है यही, और लकड़ी चीरने का मुख्य केंद्र जबलपुर में ही है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय भी यहीं पर है। कौन सा, कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय। और देश का जो प्रथम कृषि और जो प्रथम कृषि कॉलेज है हमने अभी देखा है वह भी जबलपुर में ही है। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में ही है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1964 में हुई थी। ठीक है, तो ये पूरे फैक्ट हमने इसका कंप्लीट कर लिए। अब हम अगर इसको मैप के थ्रू देखें तो मैप में देख लीजिएगा आप एक बार। यहाँ पर अगर नेशनल हाईवे की बात करें तो देखिए, एक तो NH-12 है ये, और NH-7। तो ये NH-12, 3 नेशनल हाईवे यहाँ से गुजर रहे हैं, NH-7 और NH-12A। ये NH-12 ये गया है, और NH-12 यहाँ गया है, और NH-7 ये गया है, यहाँ पर ये मिल रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन कौन से क्या क्या फेमस हैं। तो देखते हैं तीवर, तीवर ये है, और ये कहाँ पर है, तो ये NH-12A पर है। इसकी प्राचीन राजधानी रही है, और इस गांव में त्रिपुर सुंदरी देवी का मंदिर है, जो हमने अभी देखा है यहाँ पर। फिर देखें तिलवारा घाट, तिलवारा घाट की बात करें तो यहाँ पर महात्मा गांधी की अस्थियाँ यहीं पर विसर्जित की गई थी। और ये कहाँ पर है, ये NH-12 पर है तिलवारा घाट। और त्रिपुरी कांग्रेस का अधिवेशन भी यहीं पर हुआ था। माला देवी मंदिर है, और पीजन हरी जो जैन मंदिर है वह भी यहीं पर है। फिर देखें हम बरगी की बात करें, यहाँ नर्मदा नदी पर प्रसिद्ध अवंतीबाई सागर निर्मित है। और फिर देखें सिहोरा, यह है सिहोरा की बात करें तो इसकी तहसील अंतर्गत प्रसिद्ध विष्णु बराह मंदिर है। ये एक तहसील है, NH-7 पर स्थित है, और इसमें विष्णु बराह मंदिर है। फिर हम बात करें रूपनाथ की बात करें तो ये है रूपनाथ, यहाँ पर NH-7 और 12A के बीच में ये रूपनाथ। और यहाँ पर इस स्थान से अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट है 64 योगिनी मंदिर। 64 योगिनी मंदिर ये है, यहाँ पर है, और रूपनाथ के पास में ही पड़ता है ये। यहाँ पर दुर्गा माँ का मंदिर है। फिर देखें बरेला, ये है बरेला, ये भी यहीं पर है पास में ही, और यहाँ पर रानी दुर्गावती की समाधि है। फिर हम देखें तिगवा, जो हमने अभी पढ़ा है तिगवा, यहाँ पर जो कि विष्णु मंदिर है, तो ये है तिगवा, गुप्तकालीन विष्णु मंदिर है। ये NH-12 और 7 के बीच में ही है। फिर हम देखें खमरिया में हम देखे थे गवर्नेंस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है खमरिया, तो ये है खमरिया, देखिएगा ये खमरिया, ये NH-7 पर स्थित है। फिर हम देखें धुआंधार जलप्रपात की बात करें तो ये भेड़ाघाट पर है, भेड़ाघाट में, और नर्मदा नदी पर यह जलप्रपात है। अगर हम देखें यहाँ की नदियाँ की बात करें तो यहाँ पर 2 नदियाँ हैं, नर्मदा और कैन नदियाँ प्रमुख हैं। और खनिज की बात करें तो लोहा और फेल्सपार यहाँ पर प्रमुख खनिज हैं। तो ये हमने देखा किसके बारे में, जबलपुर ज़िले के बारे में। पूरा जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट ज़िला पढ़ेंगे, वह रहेगा हमारा कटनी। कौन सा ज़िला रहेगा, कटनी। तो इसके बारे में हम पूरा देखेंगे, इसका इतिहास, पर्यटन स्थल, उद्योग, खनिज, अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट जो भी हम पूरा कंप्लीट करेंगे। तब तक आप रिवीजन ज़रूर करते रहिएगा और क्लास देखना नहीं भूलिएगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।